लाए हैं और एगो सीरीज आपके लिए। देखिए और 25 को क्वेश्चन आप लेकर लाए हैं। आपको बोले थे आएगा 100 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग का क्वेश्चन सेट होगा पेपर। देख के जाइएगा, इस पे से भिड़ेगा कम से कम तो 20 तो आएगा ही आएगा। 20 तो क्वेश्चन इसी से आएगा, सेम टू सेम उठा के लेगा। है कि बहुत कष्ट से खोजे हैं भाई, देख के जाइएगा। ठीक है, आ रहे हैं फिजिक्स का पहला क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके लिए लेके आ गए हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, कौन सा चार्ज पॉसिबल है। ठीक है, कौन सा चार्ज पॉसिबल है। एक का बी होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज पॉसिबल है, क्योंकि ये सबसे कम दिख रहा है। जितना कम दिखेगा आपको चार्ज वो ज़्यादा पॉसिबल कहलाता है। ठीक है, कम सबका देखिए, ए में है, सी में है, डी नंबर में, उस में ज़्यादा चार्ज दिखेगा। जो कम दिखा उसमें मारिए। ठीक है, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय द चार्ज विल बी। अगर फोर्स के लिए है पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड किया है इलेक्ट्रिक फील्ड में ई, तो मतलब फोर्स अगर इधर में जाएगा तो क्या होगा हम लोग का, क्यू बाय ई होगा। ठीक है, क्यू बाय ई, ऑप्शन नंबर बी 2 का बी हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन बताया था, ये वाला इंपॉर्टेंट है, घूम के आ रहा है। 3 कैपेसिटर टी ऑफ ए कैपेसिटर सी आर एडेड इन पैरेलल कनेक्शन, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटर विल बी। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरे अब सुनिए, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, पैरेलल बोला गया है, सीरीज के लिए होता है। सीरीज पैरेलल बोल दिया है ना, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3C। फोन नंबर में आइए, आप लोग न्यूमेरिकल्स दे दिया है इधर। Q1 Q2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, 1/4πE0, 1/4πE0 Q/R²। ये वाला होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, निकाल लीजिएगा। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका आंसर होगा 10⁻³ फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। इसका भी पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ बी कैपेसिटेंस C when it is a completely filled with a dielectric कांस्टेंट के 5% का दिया गया कैपेसिटेंस विल भी क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी 500। ठीक है, 500। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रॉड ऑफ कॉपर कंपाउंड, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रॉड ऑन कॉपर एज ए कंपेयर टू डेट द वायर ऑफ कॉपर इज। वायर का जो कॉपर रहता है वो क्या रहता है हम लोग का, सेम रहता है। वायर का कॉपर सेम रहता है। ठीक, ऑप्शन का 6 का सी होगा। 7 का देखिए, ओम्स लॉ वैलिड इन टेम्परेचर कंडक्टर। ओम्स लॉ रहता है वो वैलिड ज़्यादातर रहता है टेम्परेचर में। टेम्परेचर में कैसे वैलिड रहता है ओम्स लॉ कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर में कांस्टेंट रहता है। और आर का मतलब रेजिस्टेंस कहता है, वी का मतलब होता है वोल्टेज, आई का मतलब करंट। ठीक है, और इसका होगा कांस्टेंट टेम्परेचर का। ये वाला फिगर दिया गया है, आप लोगों को करंट निकालना है जूल लॉ से। ठीक है, ये निकल जाएगा। इसका आंसर हमें बता देता हूँ, पॉइंट से आएगा 1.7। ठीक है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है वेबर मीटर स्क्वायर। वेबर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है। मैग्नेटिक फील्ड का होता है वेबर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है खाली। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड इट इंडिपेंडेंट ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड में इंडिपेंडेंट किस में रहता है ज़्यादातर, रेडियस में ज़्यादातर इंडिपेंडेंट रहता है रेडियस। आगे आए न्यूमेरिकल्स 11 नंबर में। देखिए द थिन चार्ज रहता है इसका, टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर, द थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d carrying a current I एम्पियर और इन द सेम डायरेक्शन दे विल, मतलब सेम डायरेक्शन में है और उसकी विल में रहता है, तो सेम डायरेक्शन में दिया रहता है। अट्रैक्टेड ईच अदर, ज़्यादातर रहता है सेम डायरेक्शन में, अट्रैक्टेड ईच अदर विद द फोर्स। ए नंबर आंसर।
12 नंबर देखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ऐसा यूनिट जो रहता है सेल्फ इंडक्शन का, ऐसा यूनिट सेल्फ इंडक्शन का हमेशा क्या रहता है, हेनरी। हेनरी ऐसा यूनिट सेल्फ इंडक्शन होगा हम लोग का हेनरी, ठीक है, हेनरी, ऑप्शन 12 का डी। The dielectric of a induced current is circuit is always such that it opposite the case due to the which it is produced. This law named due to the which is law the opposite direction इलेक्ट्रिक करंट में देता रहे अपोजिट डायरेक्शन के लिए ना, तो लेंस लॉ चैप्टर 5 में है, लेंस लॉ पढ़ लीजिएगा, पूछ सकता है सब्जेक्टिव में, चारों लॉ पढ़ दीजिएगा जो ऑप्शन 13 में दिया गया है, पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्टिव में पूछने का चांसेस है भाई, पढ़ लो, अभी भी पढ़ने का टाइम है भाई, टाइम तो है, पढ़ लो, कुछ कर लो। 14 नंबर, द हीटेड प्रोड्यूस इन ए गिवन रेजिस्टेंस इन ए गिवन टाइम बाय द देखिए ये वाला गलत दिया है, सोनिनॉइड होगा, सुडोनॉइड दे दिया है इधर, सोनिनॉइड करेंट आई नॉट भाई, ठीक है, ये वाला आप लोग निकाल दीजिएगा, ये चैप्टर 7 का है, इसका आंसर इतना ए होगा। 15 नंबर देखिए, द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए रियलर मीडियम टू डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग करता है, क्या होता है, रियलर से अगर डेंसर रहता है बैंड हो जाता है टूवर्ड्स द नॉर्मल, बैंड होके टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता है, बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रियलर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो वाला होता है ट्रेवलिंग करता है तो इधर बैंड हो जाता है, ठीक। 16 नंबर बढ़ते हैं, द लाइट ट्रेवलिंग थ्रू ए ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू ए ऑप्टिकल फाइबर जो रहता है माइक्रोस्कोप के लिए भी, माइक्रो कंपाउंड के लिए भी ज़्यादा यूजेस किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का, तो ऑप्टिकल फाइबर हो टोटल इंटरनेट रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनेट रिफ्रैक्शन 16 का बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। इसमें देखिए बोले थे ना, 17 नंबर, द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ एन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो इमेज रहता है जो फॉर्म करता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, ठीक है, इमेज अगर फॉर्म्ड करेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए तो क्या बनेगा, ये रियल और लार्ज इमेज बनेगा। एग्जाम्पल नंबर जो आता है हर साल 2024 में पूछा गया था माइक्रो कंपाउंड, ठीक, इस बार भी पूछा जाएगा माइक्रो कंपाउंड, चांसेस बन रहा है 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, माइक्रो कंपाउंड पढ़ के जाइएगा, माइक्रो कंपाउंड भी। आप लोग के लिए लॉन्ग आंसर के लिए मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा, देखते रहिए हमारे चैनल। द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम ए प्रोपागेशन ऑफ द वेव वाज फर्स्ट गिवन, तो प्रोपागेशन ऑफ ए वेव फर्स्ट गिवन क्या है, हाइजेंस लॉ, हाइजेंस लॉ बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, रिफ्रैक्शन वाला पूछा गया था 2025 में, इस बार 26 में रिफ्रैक्शन पूछेगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा हाइजेंस लॉ। 19 नंबर क्वेश्चन, ए डबल स्लाइड इन्फ्रेंस experiment is carried out in air and the entry arrangement depend in water, the frings with entry out depend on water, frings with क्या होता है हम लोग का, फ्रिंग्स विथ डिक्रीज होता है, डबल स्लाइड का जो इन्फेरेंस रहता है एक्सपीरियंस जब करता है ईयर से जब टकराता है डीप वाटर से, ठीक, टकराने के बाद विंड्स तो हमेशा घट जाता है, रेंज तो उसका डिक्रीज हो जाता है। The working wavelength of the body of mass and kinetic energy E is given by the symbol have there is a meaning, डी वर्किंग चैप्टर 11 में मिलेगा आप लोगों को, देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा एच बराबर इतना, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी बी में टिक लग गया लेकिन ए नंबर होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। इन ब्रोम modern of atom which of the following integral multiply of h by 2 pi, h by 2 pi पे इंटीग्रल मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, इधर इंटीग्रल मल्टीप्लाई करने जाए एंगुलर मोमेंटम में हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है गाइस। अगर n का वैल्यू अगर 3 4 5 6 रहा, ठीक, n का वैल्यू 3 4 5 6, द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, अगर बलमन सीरीज का बात कर रहे हैं, इनका वैल्यू 2 रहा है बलमन सीरीज में, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 22 का बी नंबर हो जाएगा बलमन सीरीज, केमिस्ट्री में भी आता है जाए भाई, ऐसा बात नहीं है, देखते रहिए। 23 का क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ स्पेरिकल न्यूमेरिकल्स एज ए मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्केटिंग इन ए 3.6 mu, what is the mass number of nucleus most likely to be, मोस्ट लाइकली वे टू बी क्या है 27, मोस्ट लाइकली रेडियस निकालना है बस और कुछ नहीं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला सेमी कंडक्टर,
3 नंबर का हर साल पूछा है, कभी भी छूटा नहीं है, इसमें पूछता ही रहता है सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में भी। अरे वो 1 नंबर का रहता है आप लोग का, जरूर पढ़ के जाइएगा पूरा चैप्टर बढ़िया से, कभी कभार 5 नंबर का पूछ देता है भाई। The obtain of p-type silicon conductor we need to the drop pure silicon with। प्योर सिलिकॉन विथ में क्या रहता है, एल्युमिनियम रहता है, प्योर सिलिकॉन रहता है एल्युमिनियम। ठीक है। और 25 नंबर ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। हीटिंग रेजिस्टेंस रहता है सेमीकंडक्टर कैसा रहता है, डिक्रीज होता है। ठीक, डिक्रीज। ठीक है, हो गया आज के लिए इतना ही, और अब वीडियो आते रहेगा, आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए। ठीक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, और वीडियो जानने के लिए, हेल्पफुल करने के लिए धन्यवाद। आपने पूरे वीडियो वॉच किया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ भिड़ेगा क्वेश्चन। ठीक, आप नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए।